प्रदेश में आज से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा। लखनऊ में जो है 92,113 छात्र और छात्राएं दे रहे परीक्षा। तो ये बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में आज से परीक्षाएं शुरू। 92,113 छात्र और छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। सुबह 8 से 11, दोपहर 2 से 5 बजे तक परीक्षा होंगी, यानी कि 2 स्लॉट में परीक्षाएं हो रखी हैं, सुबह 8 से 11 और फिर दोपहर 2 से 5 बजे तक। तो आपको बता दें, पूरी तैयारियां परीक्षाओं को लेकर 47,075 हाई स्कूल में और 42,331 इंटर में बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी सेंटर बनाए गए हैं ताकि बैठने की अव्यवस्था ना हो, बच्चों को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसीलिए पहले से ही बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 92,113 छात्र और छात्राएं परीक्षा देने के लिए तैयार और परीक्षाएं दे रहे हैं। सुबह से शुरू हो चुकी है, 8 से 11 बजे का समय सबसे पहले स्लॉट का है और दूसरा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। हालांकि हाई स्कूल और इंटर की बात करें तो उसके लिए बच्चों के बैठने के पूरे प्रबंध किए गए हैं और प्राइवेट स्कूल्स में भी सेंटर बनाए गए हैं परीक्षाओं के लिए, ताकि बच्चे वहां पर जाएं, परीक्षाएं दें और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरह की तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं रायबरेली, अमेठी और अमरोहा की, जहां पर अपनी कतार में बच्चे लगे हैं, स्कूल में एंटर हो रखे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं। वो भी देखिए काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है हालांकि, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी ज़रूरी, इसीलिए जो है मास्क लगाए हुए भी कुछ छात्र नज़र आ रखे हैं। रायबरेली के जो है ये तस्वीरें जहाँ पर छात्र पहुँचे हैं और अमेठी की भी कुछ तस्वीरें हैं और जहाँ पर बारी बारी कतार में लगकर एंटर किया जा रहा है और अमरोहा की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं कुछ और तस्वीरें लखनऊ, हापुड़ और श्रावस्ती से सामने आई हैं और जहाँ जहाँ देखिए परीक्षाएं हैं और स्कूल में जो सेंटर बनाए गए हैं उसके बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि एक एक बच्चे पर रहे नज़र और सीसीटीवी से निगरानी पूरी तरह से की जाएगी। और हमीरपुर की भी तस्वीरें, महाराजगंज, गोंडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, देखिए हर जगह पर C10 की न्यूज़ और देखिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं लगातार। देखिए बच्चों की परीक्षाओं में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो है मेहनत, उनकी पढ़ाई का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं, कुछ जगहों पर आप देख पाएंगे कि पुलिस भी पहुंची हुई है, उनकी भी तैनाती है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। अखिलेश जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। अखिलेश, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं सुबह से, अच्छा क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या किस तरह के नियम बनाए गए हैं, जरा पूरा अपडेट। देखिए, बताना चाहूंगा, अगर बात रायबरेली की हो रही है तो रायबरेली में लगभग 103 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां लगभग 65,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा प्रमुख चीजें रही हैं कि परीक्षा केंद्रों में 5 ऐसे परीक्षा केंद्र जो संवेदनशील बताए जा रहे हैं, जिन पर जांच करने के लिए वह सभी परीक्षा केंद्रों के लिए 7 सचल दस्ते बनाए गए हैं जो लगातार सीसीटीवी की निगरानी में भी रहेंगे और सीसीटीवी की निगरानी को चेक करने के बजाय क्षेत्र में भी देखे जाएंगे। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है परीक्षा केंद्रों व नकल विहीन परीक्षा कराने की, वो काफी हद तक सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है रायबरेली में। जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। बात करेंगे अगर अलग व्यवस्थाओं की तो उसको लेकर भी जो अध्यापक है उनकी संख्याओं को भी इजाफा किया गया है ताकि नकल विहीन परीक्षा की जो कवायद है सरकार लगातार कर रही है वो धरातल पर उतर सके और आगे के लिए भविष्य जो है छात्रों के वो ज्यादा उज्जवल देखे जाए। अच्छा देखिए, प्रोटोकॉल होता है एक कि जब बच्चे बाहर पहुंचते हैं और किस तरह से चेकिंग होती है, उसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ। देखिए, जिस हिसाब से देखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का तो फॉलो हो ही रहा है, पर काफी हद तक देखा जा रहा है कि जैसे कोई मोबाइल और अलग तरह की चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से अंदर ना जा सके, वह सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक कि जो अध्यापक लोगों की ड्यूटी लगाई गई है परीक्षा केंद्रों पर, उनके भी मोबाइल बाहर रखवाए गए हैं। तो काफी हद तक देखा गया है कि जो चीजें हैं, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें कोई भी प्रकार की अव्यवस्था को जगह नहीं दी जा रही है।
ठीक है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जगह जगह सेंटर ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया, या बच्चा जल्दी पहुंचा, लेट पहुंचा, या कुछ व्यवस्थाएं नहीं रही, उसको लेकर ऐसी तो कोई खबर अभी तक नहीं आई। देखिए, अभी तक वर्तमान में तो कोई भी ऐसे परीक्षा केंद्र से कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है, पर हाँ, प्रशासन का हमेशा से रहा है कि अगर इस प्रकार की अगर कोई भी चीज सामने आती है तो बच्चों के भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा। अगर 5, 10, 15, 20 मिनट का जो अंतराल है उसके बीच में छात्र पहुंचता है या परीक्षार्थी कोई भी पहुंचता है, तो उसको बाकायदा वहां पर जांच करने के बाद उसको परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। पर अगर ज्यादा देर हो जाती है तो वो वंचित हो सकता है इन सब चीजों से, क्योंकि सरकार की हमेशा कवायद रही है कि जो टाइमिंग के जो इश्यूज हैं, जो टाइमिंग को क्लियर करने की चीजें हैं, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो नकलविहीन परीक्षाएं हैं, उसको सुचारू रूप से बढ़ाया जा सके। और काफी हद तक जो सरकार की नीतियां हैं वो रायबरेली में धरातल में उतरती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा काफी सख्त निगरानी में आयोजित की जा रही है। हालांकि लगातार C10 के भी सभी रिपोर्टर्स जगह जगह नजर बनाए हुए हैं। गोंडा की भी स्थिति समझ लेते हैं। अतुल मेरे साथ जुड़े हैं। अतुल, परीक्षाएं सुबह से शुरू हो गई है और गोंडा में क्या कुछ हालात हैं अभी? किस तरह से बच्चे पहुंच रहे, कैसे परीक्षा हो रही, क्या व्यवस्थाएं? देखिए, जिस तरीके से कोविड के काल के बाद जो कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है यूपी बोर्ड परीक्षा, वो जिले के 143 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही है। इसमें करीब 80,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जो कि हाई स्कूल की जो परीक्षा वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। अभी कुछ ही मिनट जो कि परीक्षा में बचे हैं, उसका परीक्षा खत्म हो जाएगी। उसका जो सेकंड पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा, ऐसे में जिला प्रशासन ने पूरे जिले को 7 जोन और 25 सेक्टर में बांटा है, क्योंकि नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए गोंडा में शासन स्तर से एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। दरअसल 2017 विधानसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा को एक नकल की मंडी बताई थी। उसके बाद से ही हर वर्ष जो कि परीक्षाएं होती हैं तो गोंडा में जिले को लेकर के विशेष निगरानी रखी जाती है। राज्य स्तर से जो गोंडा का कंट्रोल रूम है उसकी निगरानी राज्य स्तर से भी की जा रही है और जो नोडल अधिकारी हैं गोंडा में तैनात किए गए। फिलहाल जो कि हर परीक्षा केंद्र CCTV और वॉइस रिकॉर्डर के साथ साथ जो कि आसपास के जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं परीक्षा केंद्र की, उनको बंद करा दिया गया है ताकि कहीं भी किसी तरीके से नकल न करा जा सके। लगातार जो SDM है और जनपद स्तरीय अधिकारी हैं लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों को तो कि परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचने की जो एक जानकारी दी गई थी, बच्चों ने सकुशल आधे घंटे परीक्षा केंद्र पहुंचे। उसके बाद उनको चेकिंग करने के बाद उनको परीक्षा के अंदर एंट्री दी गई और बच्चे सकुशल परीक्षा दे रहे हैं। अभी जो कि 4 मिनट शेष बचे हैं परीक्षा में, इसे में जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा किया जाए। लगातार जो जिले के जिलाधिकारी हैं और पुलिस निरीक्षक को लगातार सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जो कि कथ निरीक्षकों की जो ड्यूटी है इस बार शासन स्तर से लगाई गई है ताकि कहीं भी नकल न करा जा सके और जो बच्चे हैं वो नकलविहीन परीक्षा दे सकें। बिल्कुल, देखिए, नकल पर नकेल कैसी कसी जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। अच्छा अतुल, ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या जो है सभी जगह जितने भी सेंटर बने हैं वहां पर नकल पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक हैं क्या? और उसी के साथ जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर केंद्र व्यवस्थापकों को सुनिश्चित किए गए हैं उनकी ड्यूटी? देखिए, जिस तरीके से पूरे जिले में जो 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर नकलविहीन परीक्षा संपन्न करने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं जो कि हर एक तहसील में एक जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं और जो SDM स्तर के अधिकारी हैं वो जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं जो शासन स्तर से जो एक नोडल अधिकारी नामित की गई है उनका जो अलग एक सचल दल है वो पूरे जिले में भरमर है। जिले के जो जिला विद्या निरीक्षक है और जो DIO हैं और जो शिक्षा अधिकारी उनका भी एक अलग से सतर्क दल चल रहा है। वो भी हर परीक्षा केंद्र जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। नकलविहीन परीक्षा संपन्न करने के लिए जो कि हर परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहां पर जो कि खुफिया इनपुट्स हैं यानी जो खोया विभाग है उनको भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि कहीं भी जिले में कोई भी नकलविहीन परीक्षा जो कि संपन्न कराई जाए और नकल कहीं पर भी ना हो सके। जिस तरीके से DM और SP सुबह 8 ही बजे से लगातार जिले के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं कि जिले में नकलविहीन परीक्षा कराई जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। क्योंकि इस बार का जो परीक्षा है वो कोविड काल के करीब 1 साल बाद कराई जाए, क्योंकि कोविड की वजह से परीक्षा नहीं कराई जिसमें बच्चों को प्रमोट किया गया था। उसके बाद जो कि देश की सबसे बड़ी यूपी बोर्ड की परीक्षा मानी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं
प्रशासन के भी सामने सदन के सामने करने की चुनौतियां हैं नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के। लेकिन गोंडा में जो कि कई जो एजेंसियां हैं वो लगी है, जो अधिकारी हैं और कई कर्मचारी हैं, उनको लगाया गया है कि नकल विहीन परीक्षा गोंडा में कराई जाए। ठीक है अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। चलिए श्रावस्ती से मेरे सहयोगी दुर्गेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा अपडेट लेते हैं। दुर्गेश, लगातार मैं जानकारी ले रही हूँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी श्रावस्ती में बच्चों के लिए जो सेंटर बनाए गए वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। श्रावस्ती जनपद में 37 केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 17,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगी। जी आपको बता दें नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट था और कई सुरक्षा एजेंसियां भी काम कर रही थी। श्रावस्ती जनपद में बोर्ड परीक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे और भारी संख्या में पुलिस बल की सेंटरों पर तैनाती की गई थी। अगर कोविड नियमों की बात करें सेंटर पर, तो कोविड नियमों को लेकर श्रावस्ती जनपद में कोई भी सेंटर पर अभी तक पालन नहीं कराया गया है। कहीं ना कहीं लापरवाही सेंटरों पर देखने को मिली है। कोविड काल भी चल रहा है और अन्य देशों में कोविड तेजी से फैल रहा है, लेकिन श्रावस्ती जनपद में बोर्ड की परीक्षा हो रही है। अगर बात करें तो कोविड पालन की, तो पालन श्रावस्ती जनपद में नहीं कराया जा रहा। जी अच्छा दुर्गेश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार बड़ी सख्ती से परीक्षाएं होने वाली हैं, नकल पर नकेल कसी जाए। अच्छा, छात्रों पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या जी बिल्कुल आपको बता दें नकल विहीन परीक्षा को कराने को लेकर श्रावस्ती जनपद में सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी के तहत कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नकल विहीन परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अगर कोई भी नकल करा रहा है, अगर नकल करने पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दुर्गेश जी, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।